हेलो एवरीवन बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। अपने पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 6 तक पढ़ लिया था। आज अपना चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, जो कि है फ्रैक्शंस। आइए सबसे पहले इसकी कुछ डिफिनेशन जानते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शंस 1, फ्रैक्शंस इसका डिफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b, where a and b are natural numbers, are known as fractions. तो फ्रैक्शन हम किसे कहेंगे? तो द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b, वैसा नंबर जो a by b के फॉर्म में रहेगा, where a and b are नेचुरल नंबर, जहां a और b क्या है? नेचुरल नंबर है, आर नोन एज फ्रैक्शंस। तो उसे हम फ्रैक्शन कहेंगे। सेकेंड है प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन whose numerator is less than the denominator is called a proper fraction. तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे? तो अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। अब ये बात आपको ध्यान रखना है, ऊपर जो लिखेंगे ए उसको हम पढ़ेंगे न्यूमरेटर, और नीचे जो लिखा रहेगा उसे हम बोलेंगे डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन में। तो अब प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन को बोलेंगे हुज न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर जो होगा वो लेस देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से छोटा होगा। दैट मींस कि 2/5, तो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन whose numerator is more than or equal to the denominator is called an improper fraction. अब हम इम्प्रॉपर किसे कहेंगे? तो अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो होगा वो या तो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। दैट मींस अगर 2/2 रहे, 5/3 रहे, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगे। 4, मिक्स्ड फ्रैक्शन। A combination of whole number and a proper fraction is called a mixed fraction. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहेंगे? तो कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जांपल 2 होल 3/5, इसे हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट है 5, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और गिवन फ्रैक्शन and the fraction obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the
same non-zero number by the same non-zero number are called equivalent fractions. अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसे कहेंगे? तो अ गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। यानी अगर कोई गिवन फ्रैक्शन है 1/2, इसमें अगर हम सेम थिंग से मल्टीप्लाई कर दें 2/4, 1/2 मल्टीप्लाई 3/3, 3/6, तो 1/2, 2/4, 3/6 ये सारे फ्रैक्शन जो होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे। यहां पर मल्टीप्लाई की जगह हम डिवाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। यानी कि वैसे फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम होगा, लाइक फ्रैक्शन होगा। एग्जांपल 1/5, 8/5, 7/5, 9/5, सबका डिनोमिनेटर सेम है तो ये सारा लाइक फ्रैक्शंस होगा। 7 अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस with different denominators are called unlike fractions. अब अनलाइक फ्रैक्शंस हम किसे कहेंगे? तो फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। वैसे फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, उसे अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 2/3, 4/5, 3/7, तो ये सारे अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। नेक्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन whose numerator is 1 are called यूनिट फ्रैक्शंस। अब यूनिट फ्रैक्शन हम किसे कहेंगे? तो द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होगा उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। 9 फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। ऑफ फ्रैक्शन a by b is said to be in lowest terms if HCF of a and b is 1। अब फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म, किसी फ्रैक्शन को हम लोएस्ट टर्म में तब कहेंगे जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 होगा। लास्ट है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन a by b is b by a। किसी भी दिए गए फ्रैक्शन a by b का जो रेसिप्रोकल होगा वो b by a होगा। यानी इसमें हम जो न्यूमरेटर रहेगा उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे और जो डिनोमिनेटर रहेगा उसे न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो बच्चों यही कुछ डिफरेंसेस था। अब हम आपको आपका एक्सरसाइज 7.1 पढ़ाते हैं। राइट द फ्रैक्शन और फॉर द शेडेड पार्ट। एक्सरसाइज 7A। यहां कोई फिगर बना हुआ है और इसमें ये दोनों पार्ट शेडेड है। इसके लिए फ्रैक्शन लिखना है। यह टोटल पार्ट है 3, 2 पार्ट शेडेड है, इसके लिए फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3।
3। क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों, फाइंड 2/3 ऑफ 15। तो 2/3 मल्टीप्लाई 15, 3 5 जा 15, 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 10। 7 में है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, 1 होल 2/7। इसके लिए आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 1 और प्लस जितना न्यूमरेटर में 2/7, 7 प्लस 2/7 इज इक्वल टू 9/7। और 8 में है, चेंज द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन, 3/2, 2 से 3 में डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, जितना आपका क्वेश्चन आएगा उसे आप होल में लिखेंगे, रिमाइंडर को न्यूमरेटर में और जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा। तो बच्चों 7A के जितने भी क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम आपको आपके साथ 7B पढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 7B, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, ए 2/5 इक्वल टू 8/... अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बच्चों यहाँ देखना है। 2 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, 4 से। तो अगर हम 5 में 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 20, तो यहाँ हम लिख देंगे 20। सेकेंड में है, फाइंड वन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/7 विथ न्यूमरेटर 12। तो इसका न्यूमरेटर 12 कैसे होगा, जब इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा 12/42। थर्ड में है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज टू देयर लोएस्ट फॉर्म, 16/32। तो सबसे पहले आप इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, 16 2 या 32, एचसीएफ इक्वल टू 16, सो 16 डिवाइड 16 बाय 32 डिवाइड 16, आंसर हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट, 12/14 एंड 18/21। इसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू 252, 14 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू, दोनों इक्वल हो गया, सिंस 12 मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 18, so 12/14 and 18/21 are equivalent। तो बच्चों ऐसे ही एक्सरसाइज 7B के भी जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसे आप सॉल्व कर लेंगे। अब आइए एक्सरसाइज 7C देखते हैं। C, which is greater 2/9 और 5/9। तो बच्चों जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, डेट मीन्स हियर 5/9 इज ग्रेटर देन 2/9। क्वेश्चन नंबर 2 में है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, 5/8, 3/4, 2/4, 1/6। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर है उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 8, 4, 4 एंड 6 इक्वल टू, आप कर लें 8, 4, 4, 6 का एलसीएम, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 3, 24। अब 5/8 है, इसका डिनोमिनेटर को 24 बनाने के लिए हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी होगा, तो 15/84। 3/4 है तो इसको 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18/24। 2/4 है, इसे भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12/24। 1/6 है, इसे 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/24। अब हमको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमको सबसे छोटा वाला ढूंढना है, ये है 4/24, फिर इससे जस्ट बड़ा हो गया 12/24, इससे जस्ट बड़ा हो गया 15/24 और इससे जस्ट बड़ा हो गया 18/24। अब 4/24 जो है वो 1/6 का है,
12/24 2/4 का है, 15/24 5/8 का है, और 18/24 3/4 का है। ऐसे बच्चों फ्रैक्शन डिसेंडिंग ऑर्डर भी है, उसे आप बना लेंगे। तो बच्चों आपको 7A से 7C के सारे क्वेश्चन PDF के द्वारा भेज दिए जाएंगे, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।